अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वली अज़ीम है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हम बात कर रहे थे ओबेसिटी पे। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि मैंने आपको बताया ओबेसिटी क्या होती है, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से उसे डायग्नोज कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए कि किन फैक्टर्स के या किन अनासिर के थ्रू हमें पता चल सकता है कि क्या क्या हमें ओबेसिटी कॉज कर रही है। ठीक है, और आज मैंने फिर आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आज वेट लॉस के बारे में एक परफेक्ट डाइट बताऊंगा। तो मैंने आपके लिए एक परफेक्ट डाइट बनाई है जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर एक न्यूट्रिएंट, मतलब आप मैक्रोज की तरफ अगर आ जाएं, कार्ब प्रोटीन फैट के अलावा, मतलब मैंने आपको माइक्रोज जो हैं आपके, जिसमें विटामिन और मिनरल आ जाते हैं, 100 एंड मोर देन 100% RDA आपका पूरा हो रहा है। मतलब अगर आपको हम कंसीडर करते हैं कैल्शियम 1000 mg रिक्वायर्ड है तो मेरी डाइट में 1100 है। अगर आपको विटामिन ए 700 माइक्रोग्राम चाहिए तो मेरी डाइट में ऑलमोस्ट मोर देन 700 है। आपको जिंक अगर 10 mg चाहिए, 8 mg चाहिए तो वो 12 mg है। ठीक है, इसका मतलब मैंने इस तरह से आपको बताया कि मोर देन 100% है। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस पे। देयर आर टू पर्सपेक्टिव, द वन हु थिंक्स कि मैं ये नहीं कर सकता और द अदर हु थिंक्स कि मैं ये कर सकता हूँ। आई थिंक द वन हु थिंक्स कि मैं ओबेसिटी से गेट रीड कर सकता हूँ, मैं ओबेसिटी को अपनी लाइफ से गेट आउट कर दूंगा, उसे अपनी लाइफ से निकाल दूंगा, तो ये एक इजी वे है। अब मैंने आप को थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ। एक सिंपल होता है, हमें एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक डे में आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, इसे कहते हैं EER। मतलब आप वर्कआउट करते हैं, आप जो भी करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, और आपके ऑर्गन जो भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी उनका फंक्शंस है, वो कैलोरीज की नीड पे होता है। मतलब वो कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, आपको ATP मिलती है, उसके थ्रू आपके वो सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अब एक आ जाता है कैलोरी डेफिसिट। जब भी आपने वेट लॉस करना है, हम जब भी वेट लॉस पे आएंगे, हमें कैलोरी डेफिसिट की तरफ लाजमी आना होगा। कैलोरी डेफिसिट होती क्या है? कैलोरी डेफिसिट का मतलब है, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि कंसीडर कर लीजिए, इसमें तीन आप को मिलेंगी बातें। नंबर एक, आपका इनटेक इक्वल्स टू है आपका बर्न, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। सेकंड सिनेरियो में हम देख लें, अगर हमारा कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो कैलोरी इनटेक है, ठीक है, वो ज़्यादा है हमारी कैलोरी बर्न से, तो आपका वेट गेन होगा। ठीक है, और अगर मेरा कैलोरी इनटेक कम है मेरी बर्न करने से, तो आपका वेट लॉस होगा। कंसीडर कर लेते हैं हम, एक फॉर एग्जांपल, एक पर्सन हमारे पास 5'7" हाइट का है, ठीक है, और उसका वेट है 88 kgs, जिसका BMI हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 30.4 आ जाएगा। और उसका आइडियल बॉडी वेट कितना है? वो है ऑलमोस्ट 67 kgs। ठीक है, और उसकी अगर हम रेंज देखें तो वो आती है 61 टू 73 kgs का। अगर वो है तो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप विद इन BMI हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाएगा कितनी, उसको मैंने आपको अभी बताया, EER एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी रिक्वायर्ड है पर डे, 2767 पर डे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अब हम अगर मैंने आपको, जो मेरा ये डाइट प्लान है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑलमोस्ट 1432 कैलोरीज, तो हम तकरीबन डेफिसिट पे जा रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 1400 कैलोरीज, 13 to 1400 कैलोरीज डेफिसिट पे हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर शेयर करूँगा आज डाइट प्लान आपके साथ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का है। ये जो फर्स्ट है हमारे पास स्नैक, वो है अर्ली मॉर्निंग। आप जब भी उठे हैं वैसे वही अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा आपका। और उसके बाद मैंने एक सिंपल सा आपको बताया है, उसमें क्या है हमारे पास कैलोरीज सब कुछ मेंशन्ड है, कितना फ़ैट है, कितना कार्ब है, कितना प्रोटीन है। हमने सुबह उठते ही आपने क्या करना है, सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेसिल है, ठीक है, जिसे हम तुलसी के सीड कहते हैं, वो आपने लेना है। ठीक है, और उसे रात को भिगो के रख देना है, 1 स्पून लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, साथ में होगा सिलियम हस्क, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इस्पागोल। ठीक है, आपने वो लेना है। और उसके साथ योगर्ट 125 ml, 125 ml में आपने 1 स्पून इस्पागोल डालना है और रात के भिगोए हुए बेसिल डाल देने हैं। इसका मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ। किसी भी पर्सन को अगर कॉन्स्टिपेशन है, और ये हमारे पास एक सिंपल सी बात है, ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इसमें इकट्ठा, ये सेनबायोटिक का काम करेंगे।
ठीक है। सैनबायोटिक में आपका एक तो GIT बहुत अच्छा रहेगा, आपने अर्ली मॉर्निंग ये सैनबायोटिक का एक कम्बिनेशन लिया है वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड हमारे पास ब्रेकफास्ट आ जाता है। ब्रेकफास्ट में मैंने सीरियल्स दिए हैं। आपने काइंडली एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि मैंने वेट जितना लिखा है और मेजरमेंट्स जितनी भी हैं आपने उतना ही रखना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने इसमें कॉर्नफ्लेक लिखे हैं 20 ग्राम्स, ठीक है। मिल्क में डालना है 150 ग्राम होगा। साथ में आपने लेना है वॉलनट 10 ग्राम, ठीक है। ब्राज़ील नट, सिर्फ मेरी पूरी डाइट में सिर्फ एक चीज़ का इशू है, वो है ब्राज़ील नट। आप काइंडली इसे ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरी डाइट में आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आ जाता है आलमंड 10 ग्राम लेंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लंच में मैंने आपको दिया है लैम लिवर। आपने डेज़ को स्विच करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, आपने डेज़ को कैसे स्विच करना है। ऑल्टरनेट डेज़ पे आपने एक डे में लिया, हम कंसीडर करते हैं लैम लिवर, और नेक्स्ट डे में आपने ले लिया साथ में ड्रम स्टिक ले ली, ठीक है। और साथ में आपने ले लिए सोयाबीन्स कुकड करके, ठीक है। और साथ में ऑलिव ऑयल आप लैम में लेंगे। साथ में कैरेट लेनी है, लिखा हुआ है 30 ग्राम। गुआवा लेना है आपने 50 ग्राम। पपाया लेना है आपने 50 ग्राम। ये हमारा लंच हो जाएगा, ऑलमोस्ट 379 कैलोरीज़ का है। उसके बाद हम स्नैक 4 से 5 बजे के दरमियान हमें भूख लग जाती है। जो हमारा ये वाला स्नैक है ना, जिसमें मतलब हमें 4 से 5 में भूख लगती है, ये काफ़ी एक समझ लें कि हमारे लिए एक फॉल टाइम होता है कि जिसमें हम कहते हैं बस यार अब डाइट तोड़नी पड़ेगी। तो मैंने इस वजह से ये ना बहुत ईजी रखा है। 1 ग्लास मिल्क आप लेंगे, 1 कप मिल्क है वैसे 250 ml, ठीक है। और साथ में हम 1 एप्पल ले लेंगे रॉ, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 140 ग्राम का होगा, तो आपको कुछ ज़्यादा इशू भी नहीं होगा। और उसके बाद डिनर आ जाता है। डिनर में आपने फ़िश लेनी है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम फ़िश को आपने ऑलिव ऑयल में 7 ml ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा आप। उसे आप सिंपल सा एक कंसीडर कर लें, नॉन स्टिक की पैन में बनाएंगे, काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और उससे हमने लेना है 1 ब्रेड स्लाइस, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ब्रैन ब्रेड हो, अच्छा होता है ब्रैन, उसमें लो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। और ब्रैन भी होता है, फाइबर भी अच्छा है। उसके बाद हमने इसमें मैंने यहाँ पर कम मेंशन किया है, आपने कोशिश करनी है जिंजर रूट लेनी है, गार्लिक का 1 क्लॉव ले लेना है, और टर्मेरिक। ये 3 चीज़ें आपने इसमें लाजमी डालनी भी हैं और खानी भी हैं, ठीक है। और साथ में कोकम्बर ले लेंगे, पाइनएप्पल ले लेंगे, ये चीज़ें साथ में लाजमी लेनी है। और मैं आपको इसका अब कंपोजिशन बता देता हूँ। मैं आपको ना एक इशू बताता हूँ जो कि मैक्सिमम आता है, हम ना कंप्रोमाइज्ड न्यूट्रिशन पे होते हैं। अब कंप्रोमाइज्ड न्यूट्रिशन है क्या, कि जब हम खुद से डाइट कर रहे होते हैं जो भी लोग, तो उसका सबसे बड़ा इशू यही आता है कि हम न्यूट्रिएंट में लैक कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट का लैक का क्या मतलब है, हमारी डाइट मोनो होती है, मोनोटोनिक होती है, एक तरह की डाइट हम बार बार ले रहे होते हैं और हमें न्यूट्रिएंट का भी नहीं पता होता। दैट्स वाई हमें हेयर फॉल हो जाता है, दैट्स वाई हमें बहुत से इश्यूज हो जाते हैं, वेट स्टक हो जाता है, वेट सही से लॉस नहीं हो रहा होता। क्यों? कंसीडर कीजिए, मैं आपको एक इसका सिंपल सा थोड़ा छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ। हमारा जो है B6, B9, B12 ये एनर्जी की प्रोडक्शन में काम आते हैं। अब जब फैट की बर्निंग हो रही है, ठीक है, हमारे यहाँ कंसीडर कर लेते हैं लाइपोलाइसिस हो रही है, लेकिन हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है इनमें से कोई एक न्यूट्रिएंट, तो क्या होगा, उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, ठीक है। एक प्रोसेस है कि मेरा कपड़ा बनना है, अब वो धागा ही नहीं है तो नहीं बनेगा कपड़ा। कंसीडर कर लीजिए ये जो B6, B9, B12 हैं, ये इसी में ही काम आते हैं। बहुत से को फैक्टर्स हैं, जिंक हो गया, सेलेनियम वगैरह, ये भी बहुत से फैक्टर्स हैं, ये भी इन्हीं में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा। मैंने ये जो डाइट बनाई है इसमें मोर देन 100% RDAs हैं। ये इसी वजह से मैंने प्लान किया है कि आपको ईज़ हो जाए कि हमारे न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, सबसे बड़ी बात है हमें विटामिन और मिनरल में हम लैक कर रहे होते हैं, और मैंने वो पूरा किया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस डाइट में। उसके बाद हमारे पास इसमें मैंने विटामिन की बताई हुई है पूरी प्रोफाइल, ठीक है। विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पैनोथेनिक एसिड, ठीक है, वही B6, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन C, D, E, K, ये सारे मोर देन 100% हैं, ठीक है। और साथ में मिनरल की प्रोफाइल बताई है मैंने, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैक्सिमम फीमेल्स को, क्योंकि उनका पीरियड्स चल रहे होते हैं, दैट्स वाई उन्हें होती है, तो मैंने आयरन ऑलमोस्ट 120% से भी ज़्यादा रखा है, ठीक है। किसी को भी, बच्चों में भी मैक्सिमम हो जाता है, जो भी ओबीज पीपल हैं उनमें मैक्सिमम हो जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आप इस को प्रोफाइल को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें अब उसके जो हम फर्दर देखते हैं, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सिलीनियम। मैंने सॉल्ट, आप कोशिश कीजिएगा सॉल्ट कम से कम यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और जिंक मैंने 8 होता है रिक्वायर्ड, और मैंने 10 mg रखा है। ये डाइट है उन लोगों के लिए जो कि ओबीज़ हैं,
ठीक है। आप कोशिश की, जिनका 5'7" हाइट है और 88 है, 5'6" हाइट है, 86 है, 5'5" हाइट है और वो ओबीज क्लास में फॉल करते हैं। मैं आपको ओबेसिटी की मैंने क्राइटेरिया बताया है। मैं आपको BMI फाइंड करने का तरीका कल इंशाल्लाह ताला बहुत ईजी वे में बता दूंगा, आपके लिए बहुत सिंपल होगा, आप उसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस डाइट को फॉलो कीजिए, मुझे अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।